हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फॉर स्टडी पावर में। अभी हम लोग देखेंगे 12th क्लास बायोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द टर्म जीनोम रिफर्स टू, तो आपका सही आंसर हो जाएगा द कंप्लीट सेट एन ऑफ क्रोमोजोम्स इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट। ठीक है, किसी जीव में उनके माता पिता में से किसी एक से प्राप्त कुल गुणसूत्रों का समूह जो होता है उसे कहते हैं जीनोम। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे बिसाइड्स द ह्यूमन जीनोम विच अमंग द फ्लोइंग हैज बीन सीक्वेंस्ड। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम के अलावा किसे सीक्वेंस्ड किया गया है, तो आपका बैक्टीरिया और ईस्ट को किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ जीन्स इज फाउंड टू बी प्रेजेंट ऑन। ठीक है, निम्नलिखित में से किन गुणसूत्रों पर जीन की संख्या क्रमशः सबसे अधिक और सबसे कम होती है। तो सबसे कम वाई क्रोमोजोम में होती है और सबसे अधिक किस में होती है, क्रोमोजोम नंबर 1 में होती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूजफुल इन। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक जो है वो कहाँ पे सहायक होता है। तो आपका यहाँ में से जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं वो सही नहीं है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, नन ऑफ द एबव। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो तकनीक है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिमिलरिटीज इन डीएनए सीक्वेंसेस। ठीक है, डीएनए के अनुक्रमों में मिलने वाली समानताएं पे काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड बाय। ठीक है, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एलेक जेफरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेनिग्नेंट ट्यूमर डिफर्स फ्रॉम मैलिग्नेंट ट्यूमर इन विच वे। ठीक है, किस तरह से मैलिग्नेंट ट्यूमर और बेनिग्नेंट ट्यूमर जो है डिफर है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बेनिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, रिमेन्स कन्फाइंड टू देयर साइट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, मतलब इसका ये हुआ कि ये बेनिग्नेंट ट्यूमर एक ही जगह पे रहता है। ठीक है, वेयर्स मैलिग्नेंट ट्यूमर गेट एक्सटेंडेड स्प्रेड अप टू डिस्टेंट साइट्स। ठीक है, बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वो अलग अलग जगह पे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट कर जाते हैं, यानी स्प्रेड कर जाते हैं। ठीक है, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर का एक प्रॉपर्टीज है आपका। और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, एक जगह पर कॉन्फाइंड होता है। ठीक है, एक जगह पर ही रहता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी नेम्ड एज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे मेटास्टेसिस मीन्स। ठीक है, मेटास्टेसिस का मतलब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्प्रेड ऑफ ट्यूमर अवे फ्रॉम देयर ओरिजिन। ठीक है, जो ट्यूमर एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्प्रेड होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, मेटास्टेसिस। अगला प्रश्न है जीन्स कंसर्न्ड विद कैंसर कॉल्ड एज। ठीक है, जो कैंसर करने वाले जीन होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है ऑकोजेंस। ठीक है, ऑकोजेंस कहते हैं उसे। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे विड्रॉल सिंड्रोम इज रिलेटेड विद। ठीक है, विड्रॉल सिंड्रोम जो है वो किससे रिलेटेड होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैरेक्टर्स शोन बाय अ ड्रग एडिक्ट ऑन सडन विड्रॉल ऑफ अ ड्रग। मतलब अगर कोई पर्सन एडिक्ट है ड्रग्स का और उसे अचानक छोड़ दिया जाए, वो ड्रग्स अचानक छोड़ देगा तो उस कंडीशन में उसको एक बीमारी हो जाएगी जो कि विड्रॉल सिंड्रोम है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए हु क्वाइंड द टर्म जीन, जीन को किसने बताया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जॉनसन ने। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है रोमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ टाइप ऑफ, तो ये एक टाइप है ऑटो इम्यून डिजीज का। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसमें शुगर होता है, फास्फोरस मॉलिक्यूल होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस का 2 पार्ट होता है, तो आपका फर्स्ट पार्ट होगा प्यूरिन और दूसरा पार्ट होगा पैरीमिडीन। ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्रोलैक्टिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसके लिए जिम्मेदार है जी, इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर मिल्क सिक्रीशन, दुग्ध स्राव के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोलैक्टिन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए ऑक्सीटोसिन हेल्प्स इन। ऑक्सीटोसिन किस में हेल्प करता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा स्तनों के डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड। ठीक है, ये आपका होता है पॉलिनेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं परागन। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, आपको ये डेफिनेशन भी पूछ सकता है 1 नंबर में, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल एमएमसी इज कॉल्ड। ठीक है, एमएमसी मतलब क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। ये भी आपका याद रखने वाला चीज है, यहाँ पे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूछ रहा है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, मेगास्पोर बनेगा किससे, मेगास्पोर मदर सेल से। इसे क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है इन 60% अप्रॉक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स पोलन ग्रेन आर सेड एट, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 सेल्ड स्टेट में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अ टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर इज, तो वो होता है बाइलोब्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पोलन ग्रेन्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन, तो पोलन ग्रेन को किस तरह से प्रिजर्व करते हैं, तो आपका लिक्विड नाइट्रोजन में आपका प्रिजर्व होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फंक्शन ऑफ एक्रोजोम, एक्रोजोम का कौन सा एक फंक्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा हेल्प्स इन फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है न्यूक्लियोसाइड कंसिस्ट ऑफ, अभी हम लोग देखे थे प्रश्न न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में, जिसमें था शुगर, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजनस बेस था, उसके साथ आपका क्या था, फास्फोरस था। ठीक है, तो अगर हम फास्फोरस को हटा दें, केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेस रखें, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका आ जाता है मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन। ठीक है, तो किस चीज पे एक्सपेरिमेंट किए थे मेंडल, तो आपका सही आंसर हो जाएगा मटर पे किए थे, पाइजम सेटिवम उसका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, विच वन इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ मेंडलिज्म। ठीक है, मेंडलिज्म का मतलब मेंडल का यूनिवर्सल लॉ क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। ठीक है, तो क्रोमोजोमल थ्योरी जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सुटान एंड बोवेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द वो सारे स्टेटमेंट सही है। लीडिंग सेल्स हेल्प्स इन सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सटोली सेल्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू स्पर्म। अगला है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये सारे स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो गया यहाँ पे। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन हेलिकेजेज कॉजेज। ठीक है, तो हेलिकेज नामक एंजाइम क्या कार्य करता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका, तो अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, अनवाइंडिंग का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनेगा, तो उसे क्या कहेंगे जी, द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ अबव प्रेजेंटेड चार्ट विल बी टर्म्ड एज। ठीक है, तो डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन, एंड डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया ट्रांसलेशन होती है, और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, द ओरी साइट इज रिलेटेड टू, तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 31 नंबर का, ऑप्शन नंबर ए, ये यूनिक सीक्वेंस वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड, जहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसी सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ओरी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन रेडिएशन, तो आपका एक्स रे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, विच जेनेटिक डिजीज इज कॉज्ड बाय ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम। 21st क्रोमोजोम ट्राइजोमी जो होता है उससे कौन सा डिजीज होता है जी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द मेन एम ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज द, तो मेन एम क्या था, ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट है उसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीक्वेंस एवरी बेस इन ह्यूमन जीनोम। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, जो कि लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज एप्लीकेबल इन, तो इसे हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस में, ये भी सही आंसर है। जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी में ये भी हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे भी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में भी हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका ऑल ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस चैनल पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।